नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनकी आयु तकरीबन 60 वर्ष के प्लस है। ये आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता, ग्रोथ व प्रगति के बारे में जानना चाहते हैं, धन लाभ के बारे में जानना चाहते हैं। और अभी वर्तमान में ये व्यापारी हैं, कुछ खास समय गुजर नहीं रहा, तो वो भी इनको जानना है कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, सफलता, ग्रोथ व प्रगति को लेकर क्या इंडिकेशंस वगैरह बने हुए हैं और धन लाभ की स्थितियां कैसी हैं। इन तमाम विषयों पर इनको जानना है और आज के वीडियो के माध्यम से हम बताने का भी कोशिश करेंगे। जितनी भी प्रकार की पॉजिटिविटी होगी, जितनी भी प्रकार की नेगेटिविटी होगी, इन हर विषयों पर हम बात करके बताएंगे एवं समझाएंगे। तो आइए, अगर हम सकारात्मकता की बात कर लें तो हथेली तो बड़ी अच्छी है। अपने जीवन में आपने करोड़ों कमाया होगा। आज आपकी 60 वर्ष के प्लस आयु है। इस संदर्भ में भी ये बात मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि आपने बिल्कुल धन लाभ किया होगा। क्या थे वो आधार, किस तथ्यों के आधार पर यह बात मैंने कहा है और किस तथ्यों के आधार पर यह बात मैं साबित कर पा रहा हूं, आज की वीडियो के माध्यम से दिखाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो थोड़ा समझिए, ये कंप्लीट है इनकी लाइफ लाइन। अगर लाइफ लाइन पर कभी भी किसी भी प्रकार से इस प्रकार की स्थिति दिख जाए, इसको हम कहते हैं प्रगति की रेखा। तो व्यक्ति के जीवन में निरंतरता के साथ प्रगति होती है। व्यक्ति अपने जीवन में निरंतरता के साथ प्रगति को प्राप्त करते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इसके उपरांत अगर भाग्य रेखा इस प्रकार से ऑथेंटिक दिख जाए, जिस भी आयु से दिखे, जरूरी नहीं है कि यह बचपन से ही हो, जरूरी नहीं है कि यह बुढ़ापे से ही हो, जिस भी आयु से इस प्रकार की स्थितियां व परिस्थितियां दिख जाए, तो यह आप मान के चल लो कि आपके लाइफ में इस प्रकार से सार्थकताएं रहती है, ग्रोथ रहता है। तो आप क्लियर देखो तो शुरुआती दौर से तो बहुत ही अच्छी नहीं थी, मतलब 28-30 तक तो संघर्ष ही कर रहे थे, इवन 35 तक आप संघर्ष कर रहे थे। लेकिन 35 के बाद क्या हुआ ना, 35 के बाद चेंजेस आए लाइफ में। 35 से 55 आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा पीरियड रहा, आपके लिए बहुत गोल्डन रहा। इसमें नाना प्रकार की उपलब्धि को आपने प्राप्त किया होगा, इसमें नाना प्रकार की सफलता को आपने प्राप्त किया होगा, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये भी भाग्य रेखा है जो जीवन के अंतिम समय तक जा रही है। और भाग्य रेखा पर कुछ लाइंस, अब जीवन के अंतिम में ना एक मत्स्य का चिन्ह है जो कि कॉमन नहीं माना जाएगा, सामान्य नहीं माना जाएगा। इधर भी आप देख लो, इधर भी जा रही है फेट लाइन के कुछ ब्रांचेस। ये भाग्य रेखा क्या बता रही है कि व्यक्ति के 55वें वर्ष के बाद भी धन लाभ होते रहता है। अगर किसी कारणवश धन लाभ नहीं हो पा रहा है, अगर किसी कारणवश धन लाभ में किसी भी प्रकार से दिक्कत है, तो कोई ना कोई अड़चने जीवन पर जरूर सार्थकताओं के साथ रह रही हैं। कोई ना कोई अड़चन जरूर दिख रही है मुझे, जो कि आपको तकलीफ दे रही है, परेशान कर रही है, तनाव दे रही है। तो ये मत्स्य कोई कॉमन मत्स्य नहीं है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्पष्ट सूर्य रेखा दिख रही है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी है। यहां पर से एक ट्रायंगल है, एक और ट्रायंगल इधर भी जा रही है, यहां से भी एक ट्रायंगल दिख रहा है। अगर सूर्य रेखा के अंदर किसी भी प्रकार से त्रिभुजाकार नुमा आकृति का निर्माण हो जाए, तो ये आप मान के चल लो कि आपके जीवन में बढ़िया बेनिफिट कराता है, बढ़िया प्रगति कराता है। अब आप एक स्पष्टता के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये बुध रेखा तो आपके हाथ पर है, व्यापारी वर्ग के भी है। बुध रेखा का निहित होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं होता है तो उस प्रकार की तरक्की या उस प्रकार के सक्सेस आपको प्राप्त नहीं हो पाते हैं, जिस प्रकार की सक्सेस या जिस प्रकार की उन्नति आप डिजर्व करते हैं। तो बुध रेखा आपकी जिस प्रकार से धूमिलता के साथ है, जिस प्रकार से गड़बड़ी के साथ है, इसका मतलब है कि वर्तमान स्थिति ऐसी है कि आपका व्यापार ऊपर नीचे चल रहा है। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि आपके व्यापार में जितनी ज्यादा सार्थकताएं आनी चाहिए, उस प्रकार से सार्थकताओं में कमी आ रही है। वर्तमान स्थिति यह है कि जिस प्रकार के ग्रोथ को आप डिजर्व कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, वो ग्रोथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। सच्चाई तो ये है। फिर आप आगे देख लो तो अंतरराष्ट्रीय ख्याति की तरफ एक चिन्ह जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है, जो कि मत्स्य का चिन्ह है, मतलब धन लाभ किया है, मान सम्मान को भी प्राप्त किया है, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग भी बहुत तेज है, दिमाग तेजी के साथ कार्य भी करता है। यहां पर देखेंगे एक स्पष्ट बुध रेखा इधर भी जा रही है, मतलब बुध रेखा भी ठीक ठाक अमाउंट में है। मंगल रेखा बहुत ज्यादा बेहतर कंडीशन में है। मंगल रेखा बिल्कुल कॉमन नहीं है, बिल्कुल सामान्य नहीं है, मतलब आयु आपकी दीर्घायु है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर एक अच्छी स्पष्ट सुगठित सुडौल मंगल रेखा हो तो इनकी आयु बड़ी लंबी होती है, इनकी आयु बड़ी दीर्घायु होती है। अब चलिए हम आगे बात कर लेते हैं, चलिए हम आगे चीज़ों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं क्या किस प्रकार की चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पर देखोगे ना तो ये माइंड लाइन है, दिमाग के बहुत तेज है, ये लाइफ लाइन है और इंडिपेंडेंसी महज 21-22 वर्ष की आयु से आ गई। फिर आप यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल्स है, इधर भी जा रही है प्रगति की रेखा, मतलब व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ कराने वाली रेखा, व्यक्ति के जीवन में
प्रगति कराने वाली रेखा, धन लाभ कराने वाली रेखा, निरंतरता के साथ आप प्रगति किए हैं महज 21-22 वर्ष की आयु के बाद। फिर कंप्लीट ये लाइफ लाइन बहुत बढ़िया, एक कंप्लीट आपकी मंगल रेखा बहुत शानदार, लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं। मनी मैनेजमेंट की लाइन्स अच्छी है, पैसा आता है, धन आता है, बहुत तेज गति से आता है। थोड़े बहुत ही टेंशन्स हैं, शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। इधर भी थोड़ा टेंशन्स का लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। हाँ, कभी कभार ही टेंशन लेते हैं। अब जीवन में जब चिंता का विषय कोई बन जाता है, जीवन में किसी प्रकार से कोई भी चिंता का विषय अगर आपके समक्ष आता है तो आप बिल्कुल चिंता करते हैं, बिल्कुल चिंतित रहते हैं। यह आकृति है, जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी है, बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व तो बहुत शानदार। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के अच्छे व्यक्ति हैं, यहाँ पर टेंड कर अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। अब वर्तमान की स्थिति क्या बता रही है, तो आप देखेंगे 55वें वर्ष तक तो जीवन बढ़िया था, लेकिन 55 से लेकर 60-62 तक थोड़ा सा भाग्य रेखा ऊपर नीचे था। फिर 60 ईयर्स के बाद ना एक ट्राइंगल्स थे, मतलब 62 के बाद ना बहुत गजब की तरक्की करेंगे। और ये फिर आगे भी मत्स्य का चिन्ह है, इधर भी जा रही है भाग्य रेखा, जो कि बिल्कुल कॉमन नहीं है। एक स्पष्ट दिख रही है सूर्य रेखा बहुत आला, यहाँ से भी सूर्य रेखा दिख रही है ट्राइंगल्स के साथ, मजेदार होती है अगर सूर्य रेखा पर ट्राइंगल्स हो। ये धन संचय वाली स्थिति को बताती है, मतलब व्यक्ति के जीवन में धन संचय होता है और व्यक्ति के पास कहीं कहीं से क्षेत्र से 2-4 क्षेत्र से 5 क्षेत्र से धन आता है, इस बात का ये संबोधन करता है। फिर आप यहां पर देखोगे तो ये भी एक मत्स्य का चिन्ह है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की तरफ इशारा कराता है। तो मतलब आपके भाग्य रेखा पर भी एक मत्स्य का चिन्ह था, एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की तरफ भी इशारा करा रहा था। क्या आप राजनीतिक में जाने की इच्छा रख रहे हैं, क्या आप पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं, क्या आप पॉलिटिकल सफलता के लिए देख रहे हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जीवन के अंतिम समय में कोई बड़ा पद, जीवन के अंतिम समय में कोई बड़ी गरिमा, जीवन के अंतिम समय में कोई बड़े पद की प्राप्ति, कोई बड़ा पदार्पण, ये आपको जरूर संबोधित कर रहा है आपके हथेली कि आप एक बड़े पद पर, बड़े पद के तरफ इशारा करा रही है कि आप बिल्कुल बड़े कार्य कर सकते हैं, बड़े सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, बड़े धन लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और आप वो बड़े धन लाभ, बड़ी सफलता, बड़ी प्रगति को प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। फिर आप देखोगे तो बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग भी बहुत तेजी के साथ कार्य करता है। यहाँ भी एक ट्रायंगल है, मतलब जो भी आपने आज तक धन कमाया है बुद्धि विवेक के दम पर कमाया है। फिर आप देखोगे तो परोपकारी रेखा है, बृहस्पति थोड़ा गर्भ बढ़ रहा है, ये आपको समय समय पर परेशान करता रहेगा, तनाव देता रहेगा, दिक्कत का एहसास कराता रहेगा। तो जरूरी है कि आप इस जुपिटर का उपाय करें ताकि आपके जीवन पर बेनिफिट हो पाए इसका। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार है, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जी, पराक्रम, समर्पण ये नेक्स्ट लेवल दिख रहा है मुझे, नो डाउट। फिर यहां पर देख लो बुध रेखा बड़ी स्पष्ट तो नहीं है, हाँ ये थोड़ा धूमिलता के साथ है, जो कि जीवन में संघर्षों का परिचय कराती है, संघर्षों को बताती है। तो ज्यादा संघर्ष ना हो इसके लिए भी कुछ उपाय हैं। बट यहां पर आप देखोगे साइड से कुछ रेखा गई है जो कि बिल्कुल आपके जीवन में नए उमंगों का परिचय करा रही है। भाग्य रेखा है बट ये स्टार्टिंग फेज में थी। फिर आप इधर देख लो, इधर कुछ यात्रा की रेखा है, विदेशी धरती से धन लाभ की रेखा है, वो तो होता ही है। चंद्रमा बढ़िया है तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी। धन को लेकर विशेषतम दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। जब भी जातक के पास धन का रिक्वायरमेंट होता है कहीं ना कहीं से आ जाता है, तो धन को लेकर खासतम दिक्कत नहीं है, खासतम परेशानी नहीं है, खास तनाव के योग नहीं बने हैं, तो आपको विशेषतम चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखाना चाहते हैं, सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।